हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे चैनल एडमिशन क्लासेस बाय विकी। तो जितने लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और जो लोग नवोदय की क्लास लेना चाहते हैं इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और CHS वाले भी बच्चे इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी मैथ का ये पहला ही चैप्टर चल रहा है जिसमें हमने कुछ क्वेश्चन हल किए थे। ठीक, तो क्वेश्चन हल किए थे, तो अब इसमें भी कुछ क्वेश्चन बच गए हैं, 3-4 क्वेश्चन बच गए हैं। तो आज हम लोग क्या करते हैं, इस चैप्टर को समाप्त कर लेते हैं। अगले चैप्टर का अगर टाइम बचेगा तो अगले चैप्टर का हम लोग सूत्र देख लेंगे। ठीक, तो चलते हैं आज की क्लास में। तो देखते हैं अगला सवाल हमारा क्या है और अगले सवाल में क्या कह रहा है। ठीक, तो आगे चलते हैं। ठीक, क्वेश्चन 1 सवाल देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक स्कूल के 200 छात्रों प्रत्येक 5 में से 3 छात्र क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। कितने छात्र उस खेल को खेलना पसंद नहीं करते हैं। ठीक, यानी 200 छात्र में से 5 में से 3 छात्र हैं, यानी 5 में से 3 छात्र क्रिकेट खेलना पसंद नहीं करते हैं। 200 में से क्या कह रहा है, 200 में से 5 में से 3 छात्र क्रिकेट खेलना पसंद नहीं करते हैं। तो बताओ कुल कितने कितने छात्र खेल को खेलना पसंद नहीं करते हैं। ठीक, यही तो पूछा। देखिए इसमें कुछ करना नहीं है, इसमें बस गुणा करना है। ठीक, गुणा कैसे करना है, अब देखिए ये करा 5 में से 3 यानी 200 गुणे 3/5 कर दें। हाँ, यानी 3 छात्र क्या है, वो खेल क्या कर रहे हैं, खेल को पसंद नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो देखो 4 5 20, 5 चौका 20, 5 चौका 20 यानी 40 हुआ। हाँ, 4 तिहाई 12, 120 छात्र क्या हुए, 120 छात्र क्या हुए। हाँ, ये खेल खेलना पसंद करते हैं। ठीक, क्या करते हैं, ये खेल खेलना पसंद करते हैं। ठीक, तो आप देखिए कुल छात्र इतने हैं और कितने खेल खेलना नहीं पसंद करते हैं। तो क्या करेंगे हम 200 माइनस 120 बराबर कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा ना। 80 छात्र खेलना पसंद नहीं करते। ठीक, इसमें रहेगा पसंद करते हैं। हाँ? ठीक, हाँ? ये रहेगा पसंद नहीं करते, यानी 80 छात्र क्या है, वे हैं जो क्या करेंगे, खेल खेलना पसंद नहीं करते हैं। ठीक, समझ में आया सबको, ये सवाल समझ में आया कि नहीं। बहुत भारी सवाल नहीं है, बस आसान है, 2 लाइन में आपका उत्तर आ जाएगा, कुछ नहीं करना है। समझ में आया कि नहीं सबको। ठीक, तो अगले सवाल पे चलते हैं। जितने लोग को सवाल नहीं समझ में आ रहा है, तो हमारे बायो में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उस पर जाके उस व्हाट्सएप नंबर पे आप कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, नहीं तो मैं नीचे यहाँ पे नीचे डाल दूंगा नंबर, उसको देख लीजिएगा, लास्ट में देख के उसमें आप उस नंबर पे व्हाट्सएप पे आप कमेंट करके अपना सवाल जो भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं।
ठीक, तो अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। ठीक, देखिए सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है किसी संख्या के 2/5 का 5/8 का 4/7 22 है, तो संख्या क्या है। ठीक, देखिए संख्या पूछा है, कह रहा है किसी संख्या के, मतलब संख्या पता नहीं है तो संख्या को हम क्या मानेंगे बताइए। संख्या कल हमने बताया था कि संख्या को कभी भी हम क्या मानते हैं जब संख्या पता नहीं रहती है। तो कल हम 2 सवाल हमने हल किया था, दोनों सवाल में क्या था, हाँ कितने लोग को पता है। ठीक, देखिए 2 सवाल जो हमने हल किया था उस सवाल में क्या था कि किसी संख्या, जब संख्या पता नहीं रहती है तो उस संख्या को हम क्या मान सकते हैं, यक्स मान सकते हैं। अब क्या करें, तो संख्या पता नहीं तो मान ले, माना संख्या बराबर यक्स। हाँ, आप देखिए संख्या बराबर यक्स हो गया। आप देखिए आप इसी पे रख दें, कह रहा है किसी संख्या के 1/2/5 का, यानी संख्या चलते हैं यक्स गुणे 2/5 गुणे का माने गुणा होता है, ठीक, 5/8 गुणे 4/7 बराबर 22 है। ठीक, हो गया। देखिए इतना हो गया ना। आप देखिए इसको हल करते हैं, देखिए ये गुणा में है ना, अब इसको जो कट रहा है उसको काट दें। देखिए 5 से 5 कट गया, हाँ 4 1 4, 4 दूना के 8, 2 से 2 कट गया, हाँ बचा क्या बताइए, यक्स बटा के 7 बचा, हाँ 7 बचा कि नहीं। अब बराबर 22 आएगा, 22 आएगा ना, हाँ। तो देखिए ये इधर भागे में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा, हाँ तो यक्स बराबर 22 गुणे 7 हो जाएगा। 7 दूना के 14 को 4 हासिल 1, 7 दूना 14 1 15। यक्स का मान कितना आ गया, हाँ 154। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, यानी संख्या क्या हो जाएगी, संख्या। समझ में आया, यानी यही वो संख्या है जो क्या कह रही है कि उसमें किसी संख्या के 2/5 का 5/8 का 4/7 22 है। ठीक, यानी कौन सी संख्या है, यही संख्या है। ठीक अब देखिए इतना सबको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो एक सवाल और बची है, उसको भी हम बता दे रहे हैं, बता के फिर उसके बाद हम अगले चैप्टर पे चलते हैं। ठीक, हाँ देखिए सवाल क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है 144 का 3/4 गुना 96 के 2/3 गुने से कितना अधिक है, यही नहीं कह रहा है, यानी कोई संख्या है वो इतने से इतना अधिक है, तो क्या करना है, अधिक है तो उसको घटाएंगे तब पता चलेगा। हाँ आप सीधे सवाल पे रख दें। आप देखिए क्या हो जाएगा, 144 का माने गुणा 3/4 माइनस 96 गुणे 2/3 हो जाएगा कि नहीं। हाँ अब देखिए अब काट दे, 2 दूना के 4, 2 सत्ते 14 और 2 दूना के 4, ठीक, और काटे 2 तिहाई 6, 2 छक 12। ठीक, अब इसको काट दे, 3 त्रिका 9, 3 दूना के 6। ठीक, तो अब क्या हो जाएगा 36 गुणे 3 माइनस, अब इधर का नीचे का तो खत्म हो गया। ठीक, और ये क्या हो जाएगा 32 गुणे 2, नीचे का भी खत्म हो गया। हाँ तो अब इसका गुणा इसमें कर दे, अब इसका गुणा इसमें कर दे, कितना हो जाएगा
छत्रिक 18 को 8, हाँ, 3 त्रिका 9, 1 10, ठीक, माइनस 2 दूना के 4, 2 तिहाई 6, कितना आएगा 64, हाँ, इतना आएगा कि नहीं? गुणा करेंगे तो इतना आएगा, हाँ। तो देखिए जब गुणा करने पे इतना आ रहा है तो अब क्या करेंगे, इससे इसको माइनस कर देंगे। अब बताइए 8 में से 4 गया कितना बचेगा 4, हाँ, 10 में से 6 गया कितना बचेगा 4, हाँ, यानी कितना अधिक है 44 अधिक है, समझ में आया? यानी कितना अधिक है 44 अधिक है, ठीक, समझ में आया कि नहीं सभी लोग को? ठीक, जिसने लोग को नहीं समझ में आया है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अपना कमेंट लिख के भेज सकते हैं कि सर हमें ये नहीं समझ में आया, कौन सी सवाल नहीं समझ में आई है, तो हम उस सवाल को हम व्हाट्सएप पे फिर हम डाल देंगे, ठीक। सभी लोग समझ रहे हैं ना कि ये कैसे आ गया? तो ये चैप्टर यहीं पे समाप्त हो जा रहा है, हम चलते हैं अगले चैप्टर पे। अगला चैप्टर हमारा क्या है, भिन्नात्मक संख्या, हाँ, भिन्नात्मक संख्या। अब भिन्नात्मक संख्या आप लोग को उसमें पहले हम सूत्र बता देंगे, तो उसके बाद कल से चलेगा वो चैप्टर। आज हम सूत्र बता के उसको बस वहीं पे स्टॉप कर देंगे, क्योंकि सूत्र बताने के बाद आप उसको रिवीजन कर लीजिएगा, रिवीजन करने के बाद ही हम उसको आगे पढ़ाएंगे। भिन्नात्मक संख्या में हम पहले सूत्र जान लें, हाँ, सूत्र जान लें, सूत्र है क्या, हाँ, तो पहला सूत्र जान लीजिए, हाँ, अब सूत्र पे चल रहे हैं, सूत्र, पहला सूत्र पे हम चलते हैं, ठीक। देखिए भिन्न किसे कहते हैं, भिन्न किसे कहते हैं, किसी को पता है? अब देखिए लिख लीजिएगा, भिन्न वह संख्या है जो p/q के रूप में लिखी जाती है, ठीक। ठीक, देखिए भिन्न क्या है, भिन्न वह संख्या है जो p/q के रूप में लिखी जाती है, ठीक। यानी p/q के रूप में कौन सी संख्या लिखी जा सकती है बताइए? हम कह दें कि 3/4 हम लिख दें, ये p/q के रूप में है कि नहीं, है? तो ये भिन्नात्मक संख्याएं हैं, ठीक। तो भिन्नात्मक संख्या में हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, है? आगे आगे सूत्र क्या है दूसरा, हाँ, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि जिस भिन्न में अंश हर से छोटा होता है उसे समभिन्न कहते हैं, ठीक। पहला इसको सूत्र हम पहला मान लेते हैं, ठीक, इसको सूत्र हम पहला मान लेते हैं क्योंकि सूत्र पहला ही है, वो तो हम बताने के लिए भिन्न बता दिए कि नहीं वो भिन्न क्या होता है, ठीक। तो समभिन्न या उचित भिन्न, इसी का नाम है समभिन्न या उचित भिन्न, इसको दो नामों से जाना जाता है, समभिन्न या उचित भिन्न,
तो देखिए इसमें कह रहा है जिस भिन्न में अंश हर से छोटा होता है उसे सम भिन्न कहते हैं। ठीक, अंश और हर क्या होता है? अब देखिए अंश हर से छोटा होता है, यानी हम लिख दें 6/9 हम लिख दें। हाँ, लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ, नहीं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5/7। हाँ, नहीं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3/5 लिख सकते हैं। यानी अंश, अंश और अंश के किसे कहते हैं, ये ध्यान दीजिए, इसे कहते हैं अंश। ठीक, और इसे कहते हैं हर। ठीक, समझ आया? हाँ, अंश इसे कहते हैं, हर इसे कहते हैं। ठीक, तो अंश क्या हो? अंश क्या हो? अंश हर से छोटा हो। अंश हर से छोटा होता है, यानी हर से अंश क्या है? छोटा होता है। तो क्या हो जाता है? ये सब भिन्न कहलाता है। ठीक, इतना समझ में आ गया कि नहीं सबको? हाँ, यानी हमेशा अंश क्या होगा? छोटा होगा हर से, तब वो क्या कहलाएगा? समभिन्न। आगे चलते हैं, विषम भिन्न। विषम भिन्न क्या कह रहा है? विषम भिन्न, तो विषम भिन्न है। ठीक, हाँ, विषम भिन्न कह रहा है। विषम भिन्न जिस भिन्न में अंश हर से बड़ा हो उसे विषम भिन्न कहते हैं। अंश हर से बड़ा हो, हाँ, अंश हर से बड़ा हो, यानी हम कर दें 7/5 कर दें, बड़ा है कि नहीं? हाँ, और इसी तरह हम 5/3 कर दें। हाँ, बड़ा है ना? ये क्या हो जाएगा? ये विषम भिन्न हो जाएगा। ठीक, समझ आया? हाँ, अब अगला चलते हैं। अगला क्या है? तीसरा। तीसरा देख लीजिए, संयुक्त भिन्न। देखिए संयुक्त भिन्न, संयुक्त भिन्न क्या कह रहा है कि संयुक्त भिन्न जिस भिन्न में पूर्णांक तथा सम भिन्न दोनों सम्मिलित शामिल शामिल या सम्मिलित हो, शामिल हो, उसे संयुक्त भिन्न कहते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है इसमें कि संयुक्त भिन्न में जिस भिन्न में पूर्णांक तथा सम भिन्न दोनों शामिल हो, पूर्णांक और सम भिन्न दोनों शामिल हो, वो क्या हो जाएगा? हाँ, वो संयुक्त भिन्न संख्या हो जाएगी। इसको देखिए, इसको इसको कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए 5/2/7। हाँ, 5 पूर्णांक है, हाँ, 2/7 क्या है? सम भिन्न है। हाँ, सम भिन्न में हमने अभी क्या बताया था कि अंश क्या हो? छोटा हो, हर बड़ा हो। ठीक, हाँ, और विषम भिन्न में क्या बताया था? अंश बड़ा हो, हर छोटा हो। तो ये क्या हो जाएगा? ये पूर्णांक है और ये सम संख्या है, सम भिन्न संख्या है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? हाँ, इतना सबको समझ में आ गया होगा सम भिन्न क्या होता है, हाँ? और संयुक्त भिन्न क्या होता है, विषम क्या होता है। आगे चलते हैं। ठीक,
तीन हो गया था। ये चौथा। देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है इकाई भिन्न। इकाई भिन्न क्या कह रहा है कि जिस भिन्न का अंश एक हो, एक हो और हर शून्य के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या हो, इकाई भिन्न कहलाता है। ठीक, यानी अंश एक हो और उसका हर शून्य को छोड़ के अतिरिक्त कोई भी संख्या हो, वो क्या कहलाएगा, इकाई भिन्न कहलाएगा। जैसे हम कह दें 1/5, हाँ, 1/8, 1/7, 1/6, 1/4, ये सब क्या हो जाएंगे, हाँ, ये सब क्या हो जाएंगे, इकाई भिन्न हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इकाई भिन्न। ठीक, समझ में आया। तो ये ऐसे पता रहेगा तो सभी लोग आराम से कर लेंगे। हाँ, ये सब इकाई भिन्न। ठीक, तो आगे चलते हैं। हाँ, देखिए हमें बार बार इसलिए मिटाना पड़ रहा है कि ब्लैक बोर्ड छोटा है और बड़ा बड़ा नहीं लिखेंगे तो आप लोग को दिखाई नहीं देगा, इसीलिए हमको बार बार मिटाना पड़ रहा है। क्या कह रहा है, तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न क्या कह रहा है कि दो या दो से अधिक वे भिन्न जिनका मान बराबर हो, तुल्य भिन्न कहलाते हैं। हाँ? दो या दो से अधिक वैसे भिन्न जिनका मान बराबर हो, तुल्य भिन्न कहलाते हैं। अब देखिए ऐसे कौन से भिन्न होंगे जिनका दोनों, दो या दो से अधिक मान जो हो, क्या हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा। ठीक, जैसे हम क्या क्या लिख सकते हैं, 2/5, हाँ, लिख सकते हैं कि नहीं। फिर 4/6, 8/12, 4/6, 8/12, हाँ, दो या दो से अधिक वैसे भिन्न जिनका मान बराबर हो। हाँ, बताइए अगर हम कहें कि ये जो मान दिया हुआ है, अब बताइए इसको हम अगर हल करेंगे, है? 2×4, है? इसको 3 कर देंगे। ठीक, 2×4, 2×3, 6। ठीक हो गया, 2×4 = 8 और 2×6 = 12। अब 2×4, 2×3, 6, यानी ये कट के कितना आ रहा है, उतना ही आ रहा है ना, यानी इसके बराबर ये सब भी आ रहा है, यानी ये समतुल्य है कि नहीं, है ना। तो यही क्या हो जाएंगे, समतुल्य भिन्न। ठीक, तो इसको समझ में आ गया सबको। अब आगे चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, सम हर भिन्न, दो या दो से अधिक भिन्न जिनका हर समान हो, सम भिन्न, सम भिन्न, सम हर भिन्न। ठीक, सम हर, हर, इधर लिख दे रहे हैं, भिन्न
कहलाता है। ठीक, यानी इसमें क्या रहेगा कि समहर, यानी हर क्या हो, समान हो। यानी हम 2/5 लिख दें, 7/5 लिख दें, 3/5 लिख दें, हाँ, 4/5 लिख दें। ये इसका हर क्या है, समान है। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, समहर भिन्न हो जाएगा। अब समहर यानी संख्या भी सम होनी चाहिए। हाँ, होनी चाहिए कि नहीं, बताइए। होगी तभी ना होगा। यानी सम, सम में क्या होते हैं, अंश, अंश की संख्या क्या होती है, छोटी होती है, और हर की संख्या बड़ी होती है। यानी ये 7 आपका समहर नहीं होगा। ठीक, 7 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, समहर भिन्न हो जाएगा। हाँ, समझ में आया। तो आगे चलते हैं। अगला क्या है, बोर्ड मास का नियम। बोर्ड मास का नियम, अब देखिए इसको एक और तरीका है याद करने का, बोर्ड मास का नियम। बी से क्या, बी से क्या होता है ब्रैकेट, ओ से क्या होता है, हाँ, ओ से, यानी ओ से होता है का, हाँ, डी से क्या होता है, डिवाइड, हाँ, एन से क्या होता है, मल्टीप्लाई, ए से क्या होता है, ऐड, एस से क्या होता है, सब्ट्रैक्ट, यानी माइनस। ठीक, इसको एक और तरीका है, हाँ, सीधा अगर याद करना चाहें तो इसको लिख लीजिएगा, का को पहले तो भी ये ता 3 6 2 भाग गुणा करो धन जोड़ दो ऋण को दियो। देखिए, का को पहले तोड़िए, ता पीछे 2 भाग, हाँ, गुणा करो धन जोड़ दो, ऋण को दियो घटा। का यानी का क्या है, यही है ना। हाँ, का को पहले तोड़िए, ता पीछे 2 भाग, गुणा करो धन जोड़ दो, ऋण को दियो घटा। ठीक, अगर इसको आप याद कर लेंगे तो हमें नहीं लग रहा है कि ये ज्यादा याद करने की जरूरत है। हाँ, अब इसमें देखिए बोर्ड मास का जब नियम आता है ना, तो बोर्ड मास के नियम में यही है कि आपको जो सवाल दी जाएगी बोर्ड मास की सवाल, उसमें कैसे आपको पहले क्या करना है। हाँ, जैसे कि अगर कोष्टक, पूरे सवाल में अगर कोष्टक रहेगा तो कोष्टक को पहले हल करेंगे, फिर अगर का दिया रहेगा, ठीक, का दिया रहेगा तो का को पहले करेंगे। हाँ, कोष्टक है, अगर उसके अंदर का दिया है तो कोष्टक के बाद का करेंगे, अगर का के बाद दिया है भागे तो भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ करेंगे, फिर घटाना करेंगे। ठीक, समझ में आया। तो यही बोर्ड मास का नियम, इतना आप लोग को याद करना है। ठीक, इतना सूत्र है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इतना सूत्र आप लोग याद कर लीजिए। ठीक, आप इतना सूत्र याद किए रहेंगे तो हम कहीं से भी सवाल लगाएंगे आसानी से लग जाएगी। तो आप लोग इस सूत्र को कल याद कर लीजिएगा, कल हम चैप्टर के सवाल पे चलेंगे। ठीक, देखते हैं कि कल कितने कितने सवाल कैसे कैसे हल होते हैं। अगर इतना इतना आप लोग याद रखेंगे तो हमें नहीं लगता है कि कोई भी सवाल लगाने में हमें दिक्कत होगी। ठीक, तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हाँ, धन्यवाद। ठीक, तो जितने लोग हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें,
और हाँ, जो भी डाउट हो वो हम नंबर व्हाट्सएप नंबर अपना दे दे रहा है नीचे, तो आप लोग उस नंबर पे अपना व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हैं कि नहीं क्या आपको दिक्कत है। ठीक, तो हम यहीं पे क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद।